स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर फ्लिपकार्ट कैसे बना इंडिया का सबसे पहला ई कॉमर्स यूनिकॉर्न और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2007 में, जब सचिन और बिनी बंसल अमेजोन में काम करते करते ही इन्होंने सोचा क्यों ना इंडिया में ऐसे ही एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर खोला जाए, जिससे हर कोई घर बैठे बैठे कहीं से भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। और इस आइडिया के साथ उन्होंने अपने अमेजोन का अच्छे खासे जॉब को छोड़ के इंडिया में अपना ऑनलाइन सर्विस फ्लिपकार्ट के नाम से स्टार्ट किया। उस वक्त इनके पास कोई फंडिंग नहीं थी और इन्होंने अपने घर से ही सिर्फ 4 लाख के अपने खुद के पैसे लगा के अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और शुरुआती दिनों में ये खुद ही जाके ऑर्डर डिलीवरी करते थे। पहले साल इन्होंने सिर्फ 40 ऑर्डर्स को शिपिंग किया, लेकिन इन्हें क्या पता था कि आने वाले दिनों में इनका ब्रांड कितना बड़ा होने वाला है। दरअसल फ्लिपकार्ट को इंडिया में स्टार्ट करने का यही रीजन था कि अमेजोन का उस वक्त इंडिया में एंट्री नहीं हुआ था और इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए फ्लिपकार्ट ने अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और उस वक्त जो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर्स थे वो ऑनलाइन पेमेंट को प्रीफर करते थे और यही उनका पेन पॉइंट था, क्योंकि उस वक्त इंडिया में लोगों के दिलों में डर था कि अगर हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और हमारा सामान ना आया तो हम क्या करेंगे। और इसी चीज को फ्लिपकार्ट ने समझते हुए कैश ऑन डिलीवरी का स्टार्ट किया, ताकि लोगों के हाथ में जब सामान चले तब वो पैसा दे। और ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने लोगों का ट्रस्ट जीता। शुरुआती दिनों में इन्होंने बहुत सारा डिफिकल्टीज भी फेस किया, क्योंकि लोग उस वक्त सामान मंगा लेते थे, लेकिन अगर उन्हें कोई सामान पसंद नहीं आता तो वो उसे वापस भी कर देते, जिससे फ्लिपकार्ट को नुकसान होता था। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट जीतना स्टार्ट किया, हार नहीं माना और अपने प्लेटफॉर्म में अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करते तो उन्हें भारी डिस्काउंट देना स्टार्ट किया, जिससे लोग ना चाहते हुए भी उन्हें ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता था, क्योंकि वो अगर लिमिटेड टाइम ऑफर रहा और लोगों ने उसे वक्त पे अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया तो उनके हाथ से वो ऑफर निकल जाएगा। शुरुआती दिनों भी इनका भी प्लान बिल्कुल अमेजोन की तरह था। इन्होंने भी बुक डिलीवरी से स्टार्ट किया और धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। और इन्होंने भी अमेजोन की तरह खुद ही अपना डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट किया, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी डिलीवरी सिस्टम को अगर ये हायर करते हैं तो उन्हें बहुत सारा पैसा पे करना पड़ जाता। और इस वजह से इन्होंने अपना खुद का एक ब्रांड ई कार्ड बोल के तो फ्लिपकार्ट के सामान को डिलीवरी करता है उसको बनाया। धीरे धीरे जब इनका बिजनेस ग्रो करने लगा तब 2008 में इन्होंने अपना सबसे पहला ऑफिस बेंगलुरु में खोला। और इनका बिजनेस जैसे जैसे एक्सपैंड करने लगा और भी बहुत सारी जगहों में अपना इन्होंने ऑफिस खोला, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में। और 2009 तक जब इन्होंने अपना बिजनेस को अच्छा खासा इंडिया में एक्सपैंड कर लिया, तब इन्होंने $1 मिलियन का फंडिंग एसएल पार्टनर्स से लिया, जो एक इन्वेस्टिंग फंड है। और 2009 खत्म होते होते इनके कंपनी में 150 एम्प्लॉय से भी ज्यादा लोग काम कर रहे थे। तो कुछ इस तरह से बना ये इंडिया का सबसे पहला ई कॉमर्स यूनिकॉर्न। तक इंडिया के मार्केट को फ्लिपकार्ट ने अच्छा खासा पकड़ लिया, लेकिन अब इंडिया में इसका सबसे बड़ा कंपटीटर घुसने वाला था और वो था अमेजोन। अमेजोन ने 2013 में इंडिया में एंट्री मारी और बस 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने फ्लिपकार्ट को बराबरी का टक्कर देना स्टार्ट कर दिया। अब इंडिया में 2 कंपनियों का राज था और जो आज भी है। इंडिया में ये 2 कंपनियों का डिओपॉली चलता है। लेकिन सवाल ये उठता है, फ्लिपकार्ट तो सिर्फ इंडिया में ही फैला हुआ है, तो ये अमेजोन जैसे बड़े कंपनी जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, इससे कैसे कम्पीट कर रहा है। और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो चलिए तो उन रीजंस को जानते हैं। इसका सबसे पहला रीजन तो यही है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फ्लिपकार्ट ने इंडिया में अमेजोन से पहले स्टार्ट किया और इन्होंने पहले ही लोगों का ट्रस्ट जीत लिया, बिल्कुल अमेजोन की तरह। जैसे अमेजोन ने यूएस में लोगों का ट्रस्ट जीता था, फ्लिपकार्ट ने इंडिया में लोगों का ट्रस्ट जीता। और इस ट्रस्ट के लिए आज तक इंडिया में लोग फ्लिपकार्ट को अमेजोन से भी ज्यादा प्रीफर करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि फ्लिपकार्ट इंडिया के कोनों कोनों तक फैला हुआ है। फ्लिपकार्ट रूरल एरिया में भी अपने सामान को डिलीवरीज करता है, जो कि अमेजोन नहीं करता। अमेजोन सिर्फ बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े सिटीज को टारगेट करता है, लेकिन फ्लिपकार्ट पूरे इंडियन मार्केट को टारगेट करने की कोशिश करता है, जिससे इंडिया के कोने कोने से लोग फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करते हैं और अपना सामान मंगाते हैं। और एक रीजन ये भी है कि ये अपने प्लेटफॉर्म में ब्रांडेड प्रोडक्ट के अलावा चीप प्रोडक्ट्स भी रखते हैं, जो कि इंडिया में लोग प्रीफर करते हैं। क्योंकि इंडिया में लोग सबसे पहले कोई भी चीज खरीदने से पहले, चाहे वो ब्रांडेड हो या फिर लोकल हो, उसका प्राइस देखते हैं। उन्हें अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट जो ब्रांडेड नहीं है उन सबको भी अपने प्लेटफॉर्म में लिस्ट किया, जिसको लोग पसंद करने लगे और शॉप करने लगे, जो कि अमेजोन के टोटल ऑपोजिट है। अमेजोन ब्रांडेड प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करता है। फ्लिपकार्ट ने इंडिया में एक अच्छा खासा अपना ब्रांड रेपुटेशन बना लिया है और इनका एक बहुत अच्छा ब्रांड स्ट्रेटेजी तो ये है
ये उभरते हुए ब्रांड को अपने अंडर ले लेते। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिंत्रा। जी हाँ, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को कुछ $280 मिलियन में खरीदा है। और इन्होंने और भी बहुत सारे ब्रांड्स को अपने अंडर लिया, जैसे जेबोंग हो गया, ईबे इंडिया और फोन पे भी फ्लिपकार्ट के अंडर ही आता है। मगर इसका सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट 2016 में हुआ, जब वॉलमार्ट ने इसका 77% स्टेक $16 मिलियन में एक्वायर कर लिया और फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के अंडर में आ गया। इससे फ्लिपकार्ट को बेनिफिट ये हुआ, ये अब अपने प्लेटफॉर्म में होलसेल प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट में पहले नहीं था। क्योंकि वॉलमार्ट होलसेल मार्केट को पकड़ने के लिए जाना जाता है, तो फ्लिपकार्ट में अब ये होलसेल प्रोडक्ट्स भी सेल करने लगे। अब चलिए थोड़ा जानते हैं कि फ्लिपकार्ट के मोड्स क्या है, जिससे ये आज तक इंडिया में टिका हुआ है। इसका सबसे पहला मोड तो यही है जो मैंने आपसे पहले कहा, कि ये सस्ते दाम में अच्छे प्रोडक्ट बेचता है और इसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से इसका एक अच्छा खासा ब्रांड इमेज है इंडिया में, जो इंडियन लोग फ्लिपकार्ट को आज भी प्रेफर करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मोड ये है कि फेमस सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर इनके प्लेटफॉर्म में कोई डिस्काउंट चल रहा हो, चाहे वो हॉलीडे हो या नॉर्मल डे हो, ये कोई भी सेलिब्रिटी, जैसे कि हमने रणबीर कपूर को देखा कि वो फ्लिपकार्ट को प्रमोट करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो वो फ्लिपकार्ट इन्हें यूज करते हैं ताकि लोग इन फेमस सेलिब्रिटीज के जरिए फ्लिपकार्ट के इन ऑफर्स को जाने और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करें। अब चलिए तो जानते हैं कि आखिर फ्लिपकार्ट पैसे कैसे कमाता है, ये पैसे कैसे अर्न करता है। फ्लिपकार्ट के पैसे अर्न करने का 3-4 जरिया है, और इसका सबसे पहला तरीका तो यही है कि ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जो सेलर्स और बायर्स को जोड़ता है। कोई सेलर प्रोडक्ट अगर सेल करता है तो उससे ये कमीशन काटते हुए बाकी पैसा उनको वापस कर देते हैं। इनका दूसरा जरिया पैसे कमाने का, इनका सेलर्स का एड्स। अगर आपने फ्लिपकार्ट को यूज किया है तो आपने देखा ही होगा कि फ्लिपकार्ट के ऐप में वो एड्स शो करते हैं। तो ये एड्स वो सेलर्स को ऑप्शन देते हैं कि अगर वो चाहें तो वो अपने प्रोडक्ट्स के एड चला सकते हैं, और एड्स के बदले फ्लिपकार्ट को पैसा देना पड़ता है उनको। तो ये भी एक सोर्स है जिससे फ्लिपकार्ट पैसे कमाता है। तीसरा सोर्स है फ्लिपकार्ट का खुद का प्लस मेंबरशिप। इसको यूजर्स लेते हैं फ्री डिलीवरी, अर्ली सेल्स एक्सेस और सुपर कॉइन्स के लिए, जो जमा करके कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो प्लस यूजर्स को बेनिफिट्स मिलता है, उसकी वजह से वो फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबरशिप को लेते हैं। इनका ई कार्ड सर्विस, जो जिससे ये अपने डिलीवरीज को करते हैं, ये दूसरे डीलर्स को भी ये रेंट में देते हैं, जिससे ये अच्छा खासा इनकम जनरेट करते हैं। पांचवा तो आप समझ ही गए होंगे, इन्होंने जो अलग अलग ब्रांड्स को खरीदा, जैसे मिंत्रा, जेबोंग, ईबे इंडिया, फोन पे, इससे भी जो इनकम जाता है ये इन्हीं के पॉकेट में जाता है। और जब 2016 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर कर लिया, तब एस्टिमेट किया गया कि फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन $24.9 बिलियन से भी ज्यादा हो गया है। फ्लिपकार्ट को पूरी तरीके से बेचने के बाद सचिन और बिनी बंसल के पास इसका कुछ ही % स्टेक रह गया, लेकिन ये कुछ स्टेक $बिलियन के बराबर है। और अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति है, और फ्लिपकार्ट इसी तरीके से लोगों के नीड्स को पूरे करने का और अपने बिजनेस को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है, और अमेजोन को अच्छी से अच्छी टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। तो बस यही था आज का वीडियो। होप करता हूँ कि मेरा ये एनालिसिस और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे मेरा नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल भी सजेस्ट होता होगा। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए और उसे भी देखिए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगले हफ्ते। सी या।